दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई है। धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज से पूरा इलाका दहल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सिलेंडर फटने की वजह से 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साइबर ठगी करने वालों पर दिल्ली में लगातार नकेल कसी जा रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने एक साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया। आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे। आरोपियों के बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की रकम सामने आई है। पुलिस ने गिरोह के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजकुंड मेला हादसे में लापरवाही बरतने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं झूला टूटने के बाद लोगों को बचाने के दौरान जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर का शव परिजनों को सौंपा गया। इसके बाद जगदीश प्रसाद के शव को वह जिले मथुरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि बीते शाम मेले में झूला टूटने से करीब 13 लोग घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कर्नाटक के विजयपुरा प्राइवेट ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया है। टक्कर के बाद विमान 3 हिस्सों में टूट गया। वहीं प्लेन में सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। विमान कलबुर्गी से बेलगावी की ओर पायलट ट्रेनिंग के लिए उड़ान भर रहा था। तभी उड़ान के दौरान इंजन में तकनीकी खराबी के चलते पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रेनिंग विमान रेड बर्ड कंपनी का था। कफ सिरप मामले में वाराणसी पुलिस ने 25,000 इनामी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 50 करोड़ रुपए के कफ सिरप को बांग्लादेश सहित कई राज्यों में तस्करी करने का आरोप है, जो शुभम जायसवाल के सिंडिकेट के सदस्य हैं। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट समेत बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शुभम जायसवाल अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेंगलुरु में नशे में धुत 2 महिलाओं ने देर रात सड़क पर जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने कैब ड्राइवर के साथ गाली गलौज की और मारपीट भी की। पुलिस ने बताया कि दोनों महिला पार्टी करके वापस लौट रही थी, तभी उनकी स्कूटी एक कैब से टकरा गई, जिसके बाद महिलाओं ने ड्राइवर को हेलमेट से पीटना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के रोकने पर भी वो अश्लील इशारे करने लगी। फिलहाल पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अमृतसर इंडो पाक बॉर्डर के पास से बड़ी मात्रा में हेरोइन और हथियार जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि हेरोइन की कीमत करीब 125 करोड़ रुपए है। पुलिस और बीएसएफ ने गोगा गांव में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक घर से 25 किलो हेरोइन, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन बरामद हुई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरव गोगोई की पत्नी के कथित आईएसआई कनेक्शन विवाद मामले की जांच के लिए असम सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सीएम हेमंत को सौंप दी है। अब एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद असम सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से करने का फैसला लिया है। सीएम हेमंत ने जांच के लिए गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है। संघ प्रमुख को लेकर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि संघ का प्रमुख कोई भी जाति का व्यक्ति बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय ही आरएसएस चीफ बने। जो काम करेगा वो संघ चालक बनेगा। भागवत ने अखंड भारत बनाने की भी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हर भारतीय का संकल्प 2047 तक अखंड भारत बनाने का होना चाहिए। जो भारत को तोड़ने के सपने देख रहे हैं, उनके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के मलेशिया दौरे पर हैं। कुआलालंपुर में पीएम मोदी ने मलेशिया के पीएम इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा समेत कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर भी मुहर लगी। वहीं कुआलालंपुर में आज पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत भी हुआ। पेरदाना पुत्र भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने मलेशिया से भारत के संबंध को बहुत विशेष बताया। उन्होंने कहा कि मलेशिया भारतीय मूल्य के आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। बीते कुछ सालों ने दोनों देशों के रिश्तों में कई ज्यादा रफ्तार पकड़ी, तो वहीं भारत मलेशिया के बीच ऊर्जा, आधारभूत संरचना और उत्पादन में सहयोग और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दोहराया कि भारत आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करेगा। मलेशिया में उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। भारत का एक रुख एकदम स्पष्ट है। आतंकवाद को लेकर न कोई दोहरा मापदंड चलेगा और न ही कोई समझौता किया जाएगा। भारत और मलेशिया आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में अवैध मस्जिदों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। कई मौलाना बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों को भड़का रहे हैं, तो इस बीच मौलाना जर्जिस अंसारी का बयान वायरल हो रहा है, जो यूपी के मुसलमानों को बंगाल में बसने की नसीहत दे रहे हैं।
मौलाना कह रही हैं कि यूपी में मस्जिद गिराई जा रही है। रात 10 बजे के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। कोई कार्यक्रम करने से पहले पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद के खिलाफ लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। इस साथ ही पोस्टर में यह भी लिखा हुआ है कि हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार। इसके अलावा बीएचपी ने 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद पहुंचने का भी ऐलान किया है। पाकिस्तान में शिया मस्जिद में हुए आतंकी विस्फोट के खिलाफ यूपी के अमरोहा में विरोध प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम समाज के लोगों ने आसिम मुनीर के पुतलों को जलाया। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के तहत लोगों ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, कहा कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। मस्जिद जैसी पवित्र जगह पर लोगों का खून बहाना इंसानियत के खिलाफ है। साथ ही हमलावरों को सख्त सजा देने की भी मांग की गई है। लखनऊ की केजीएमयू में अवैध मजारों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केजीएमयू प्रशासन की तरफ से मजार कमेटी को नोटिस जारी किया गया था। बाकायदा नोटिस चस्पा भी किया गया, लेकिन अब तक केजीएमयू प्रशासन को कोई जवाब नहीं मिला है। नोटिस का जवाब देने की डेडलाइन आज है, मगर मजार कमेटी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो केजीएमयू प्रशासन मजारों को ध्वस्त कर सकता है। साथ ही नया नोटिस देने की भी तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के नाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आगरा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और शंखनाद भी किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ब्राह्मणों का अपमान बंद होना चाहिए। उनकी सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को बार बार आहत किया जाता है। बिहार के दरभंगा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां के वहशी ने तालाब किनारे खेल रही 8 साल की मासूम से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। रेप हत्या की घटना के बाद से परिजन और लोगों में आक्रोश है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी भी की। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का प्रयोग किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।